हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज दौराहाट, आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी ऑनगोइंग यूनिट का एक टॉपिक, जिसमें कि हम बात करेंगे पीएच और डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच बाय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड बाय क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की हम कल बात करेंगे, एक ही में लंबा हो जाएगा। तो पहले हम पीएच की बात करते हैं। यू ऑल नो प्रॉपरली व्हाट इज पीएच। पीएच पीएच क्या है? पीएच क्या है? पीएच है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम, या pH is the power of negative power of 10 which must be required to show hydrogen ion concentration of the solution। मतलब अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर्स में दिखानी है किसी सॉल्यूशन की, हाइड्रोजन आयन कहें सॉल्यूशन की, और एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या कहें? हाइड्रोनियम आयन। एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या कहें? हाइड्रोनियम आयन। एक ही बात है। एक्वस के केस में ये होगा इज इक्वल्स टू 10 की जो पावर लगानी पड़ रही है नेगेटिव में इनकी कंसंट्रेशन दिखाने में, वो क्या है? पीएच है। पीएच इज इक्वल्स टू व्हाट? पीएच इज negative power of 10 required to express the hydrogen ion concentration of the solution। that is negative power of 10 required to express the concentration of the solution। मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास HCl है, ठीक है, HCl है और इसका सॉल्यूशन है 0.001 m। HCl का सॉल्यूशन है और आपसे पूछ दिया जाए इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 मोलरिटी। तो पीएच क्या होगा? 3। 10 की जो नेगेटिव पावर होती है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को दिखाने में, यानी मोलरिटी को दिखाने में या नॉर्मेलिटी को दिखाने में शो होती है, उसको आप उसका क्या कह देते हैं? पीएच कह देते हैं, ठीक है। तो पीएच इज नेगेटिव पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू शो द हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ऑफ द सॉल्यूशन। और वी कैन से, जैसे हमने ये कहा कि पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, या इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपको कहीं कंपटीशन में ऐसा मिल जाता है कि पीएच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव, क्या ये सही होगा? pH इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव सही होगा ना? नेगेटिव हटा दिया तो 1 कर दिया, तो ये भी सही होता है बेटा, दिमाग में लेके चलना, ये भी सही होता है। जनरली एकदम से सही आपको लगेगा नहीं, ठीक है, एकदम से ये स्ट्रक नहीं करेगा कि ये भी सही हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज घुसी है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, ठीक है। तो pH की एक और डेफिनेशन बनती है, pH की एक और डेफिनेशन बनती है, वो क्या? कि लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ, यहां तो कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज पीएच, या ये कहें लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज पीएच। आज मैं एक नई डेफिनेशन आपको बता दी कि लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज व्हाट? इज पीएच। पोटेंशियल हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको। पीएच जो शॉर्ट फॉर्म आई है, दैट इज फ्रॉम पोटेंशियल हाइड्रोजन या पोटेंट हाइड्रोजन। पोटेंट हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। इज इट ओके? तो पीएच हमें समझ में आ गया। अब इससे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको। वो क्वेश्चंस क्या हैं इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप नोट करिए बेटा, क्वेश्चन बहुत जरूरी है करना। पहला क्वेश्चन नोट करिए, कैलकुलेट पीएच ऑफ calculate pH of m/1000 acetic acid, m/1000 acetic acid if it is 10% ionized। आपका एसिटिक एसिड क्या है? m/1000 and it is only 10% ionized। it is only
10% आयनाइज्ड। तो 10% आयनाइज्ड है तो इसका पीएच यानी मोलैरिटी कितनी होगी? मोलैरिटी होगी 10⁻³ मोलैरिटी क्या हो गई? 10⁻³ 10 अब 1/1000 है तो 1/1000 को 10⁻³ दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये 10% आयनाइज हो रहा है, 10% आयनाइज हो रहा है तो इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू इसकी मोलैरिटी इनटू परसेंट आयनाइजेशन। इसकी मोलैरिटी कितनी है? 10⁻³ इनटू परसेंट आयनाइजेशन 10/100। कितने परसेंट आयनाइज हो रहा है? 10% हो रहा है तो 10 क्या लिख देंगे? 100। 10/100 यानी कि 1/10। 1/10 मतलब 10⁻⁻1 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1 ये क्या हो गया? टोटल 10⁻⁻4। तो पीएच इक्वल्स टू व्हाट? पीएच इक्वल्स टू 4। आंसर इतना आसान है। ठीक है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं, लिखिएगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 n लिखिएगा, m नहीं, 0.01 n मतलब नॉर्मल, 0.01 n एस्टिक एसिड its degree of dissociation is 0.1। its degree of dissociation is 0.1 यानी कि अल्फा की वैल्यू दी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा। एक तो आपको नॉर्मेलिटी दी है, एक दिया है अल्फा। एस्टिक एसिड है यानी कि इसमें H है, ये H है। ठीक है, तो H है यानी कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन सीधे इसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन कब? जब ये स्ट्रॉन्ग होता। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इतने परसेंट आयनाइड की बात नहीं होती, तो ये H पॉजिटिव इक्वल्स टू सीधे यही हो जाता है जैसे HCl में होता है। HCl स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई बात नहीं होती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात है या इतने परसेंट आयनाइज हो रहा है इसकी बात है। तो H पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या होगा? नॉर्मेलिटी जितना है n इंटू अल्फा होगा। ठीक है, या मोलैरिटी दी हो तो m इंटू अल्फा। ठीक है, जैसे H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, जैसे आपका दिया होता है यहाँ पे CaOH होल टू दिया होता और इसकी मोलैरिटी दी होती। ठीक है, मोलैरिटी दी होती और आपको कहा होता है अल्फा की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अल्फा इतना है तो आपका OH नेगेटिव इक्वल्स टू आता है, यहाँ क्या था? OH नेगेटिव इक्वल्स टू m इंटू अल्फा आता। ठीक है, और फिर आप रिलेशन लगा लेते हैं H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल्स टू 10⁻14 होता है। ठीक है, तो इसको H पॉजिटिव निकल जाएगा फिर, और नहीं भी निकालते हैं आपका इसका पीएच निकालने को आ गया तो आप OH नेगेटिव इक्वल्स निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे POH। क्या निकालेंगे? POH। जो भी 10 की पावर आएगी वो क्या हो जाएगा? प्योर। ठीक है, मान लीजिए 10 की पावर 8 आ गई। ठीक है, तो POH क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, या POH आपका 6 आ गया तो pH कितना होगा? pH होगा 8, क्योंकि pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। pH इक्वल्स टू होता है pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। याद रखिए, pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। 14 में से कम कर देते हैं तो आ जाता है। ठीक है, ये बात हो गई, समझ में आ गया ये। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? इसका H पॉजिटिव, आएगा 0.01 इंटू 0.1। n कितना है? 0.01। अल्फा कितना है? 0.1, यानी कि आ जाएगा 0.001 यानी कि 10⁻⁻3। तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? pH इक्वल्स टू 3। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत मिलते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा। तो ये पीएच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो ये कॉम्पिटेटिव ट्रिक्स हैं आपके लिए पीएच से रिलेटेड। और भी अगर आपको चाहिए तो पीएच से रिलेटेड तो बहुत सारी क्वेरीज और इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इस पर और बात करूँगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। तो पहला है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH
इंडिकेटर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हम किसके तरह यूज कर सकते हैं बेटा, पीएच इंडिकेटर के रूप में, कि पीएच हम पता कर सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज पीएच इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर, ठीक है, यानी कि पीएच मेजरमेंट बाय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी हम बात कर सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं, दो सेल लेते हैं, ठीक है, दो सेल लेते हैं ना, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं और उन दोनों का एक सेल बना देते हैं। जैसे कैसे, इधर हम लेते हैं H2 प्लेटिनम के साथ H2 एट 1 ATM, ठीक है, और यहाँ पे इसके कांटेक्ट में रखते हैं हम कोई जिस भी सॉल्यूशन का पीएच हम निकालना चाहते हैं, उसमें H पॉजिटिव होंगे, तो वो उस H पॉजिटिव यानी कि A एक्टिविटी उसकी अननोन रहेगी, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या रहेगी, अननोन। तो ये सॉल्यूशन उसके साथ में हम H2 1 ATM उसमें हाइड्रोजन गैस 1 ATM पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा के उसमें फ्लो करा देते हैं, ठीक है, और ये अननोन हो गया आपका जिसकी आपने निकालनी है, ठीक है, जिसका भी आपने पीएच निकालना है। और इसके साथ सेल बनाने के लिए दो हाफ सेल चाहिए होते हैं, एक हाफ सेल तो ये हो गया, इसके साथ एक और हाफ सेल हम लगा देते हैं अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अपना, इसका एक्टिविटी इसकी 1 होती है, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिविटी 1 मतलब कंसंट्रेशन मोलर, यहाँ एक्टिविटी फाइनली जो है कंसंट्रेशन के बदले हम एक्टिविटी यूज करते हैं, एक्टिविटी जो एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है वो एक्टिविटी कहलाती है, कंसंट्रेशन और एक्टिविटी में फर्क होता है। और यहाँ पे फिर क्या, H2 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ये साथ में लगा देते हैं, ये क्या आपका नॉन, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोड, यानी कि एक नॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं और एक अननोन जिस सॉल्यूशन की आपने पीएच पता करना है उसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं 1 ATM पे, और एक 1 एक्टिविटी वाला अलग से, और दोनों का सेल बना देते हैं। और इस सेल का हम ई सेल निकाल सकते हैं, इस सेल का वोल्टमीटर लगाइए, ई सेल निकल जाएगा, इस सेल का वोल्टेज ईएमएफ कितना आ रहा है, या सेल वोल्टेज यानी कि ईएमएफ ऑफ दिस सेल कितना आ रहा है, वो वोल्ट मीटर से हमें पता चल जाएगा, निकल जाएगा। ई सेल नर्स इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, और ये इसका टेम्परेचर हम क्या रखते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट क्या रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, माइनस 0.591 ओवर एन, 0.591 ओवर एन लॉग ऑफ, ये नर्स इक्वेशन है ना, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 ओवर एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड ओवर कैथोड। एनोड की कंसंट्रेशन क्या है, ये अननोन है, यानी कि यहाँ की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये कौन सी, अननोन की, ठीक है, अननोन को मैं लिख रहा हूँ यूएन लिख दिया, यूएन मतलब अननोन, इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपॉन इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो क्या है 1 है, नोन की हाइड्रोजन आयन कितनी है 1 है। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ H प्लस कौन सी, नोन, ठीक है, नर्स इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग ऑफ ये हो जाएगा। और जब ये H2 से H प्लस बनता है या H प्लस से H2 बनता है तो N इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है, याद रख लीजिए, हमेशा N इक्वल्स टू क्या होता है 1। इसमें बैलेंस करने के चक्कर में कई बार 2 ले बैठते हैं बच्चे, जो कि गलत है, 1 लेना है हाइड्रोजन के लिए, हमेशा N इक्वल्स टू क्या लेना है 1। तो यहाँ N क्या हो जाएगा 1, N क्या हो जाएगा 1, और H प्लस नोन क्या हो जाएगा, H प्लस नोन क्या हो जाएगा 1 मोलर, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या लिया आपने 1, ठीक है, 1 मोलर हो गया। इसके अलावा ई नॉट सेल हाइड्रोजन का ही कैथोड भी है, हाइड्रोजन का ही एनोड भी है, और इसका भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0, ई नॉट सेल क्या हो गया 0, तो वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं, वैल्यूज क्या आएंगी, ई सेल इक्वल्स टू ये पार्ट बचेगा लॉग H प्लस अननोन, यही तो बचेगा, यानी कि ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस ई नॉट सेल 0 हो गया, माइनस 0.059 जगह कम थोड़ी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या है आपका ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 एन तो है नहीं, लॉग ऑफ H प्लस, यही तो होगा,
लॉग ऑफ H प्लस, तो ये 0 हटा दें, यानी कि यहाँ पे यही बचा इजिकल्स टू माइनस का ये इसके अपॉन में ले आए, ये इसके अपॉन में ले आए, तो क्या बचेगा नेगेटिव लॉग H प्लस इजिकल्स टू ई सेल ओवर 0.0591, ये तो बचेगा। और नेगेटिव लॉग H प्लस इज व्हाट, नेगेटिव लॉग H प्लस इज pH, pH इजिकल्स टू व्हाट ई सेल divided by 0.0591. Not is that very simple? आपने करना क्या है, इसका ई सेल निकालना है और उसको 0.0591 से डिवाइड कर देना है, वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी pH. वेरी सिंपल, बहुत आसानी से हम आप किसी भी अननोन सॉल्यूशन का pH पता कर सकते हैं। क्या ये आसान है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन इस मेथड की लिमिटेशंस हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज़ वेरी टाइडी प्रोसेस, टाइडी मतलब बहुत कठिन है। हाइड्रोजन गैस चाहिए आपको, हाइड्रोजन गैस स्टोर करना ही बहुत कठिन होता है, बहुत एक्सप्लोसिव होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का कोई सिस्टम चाहिए। हाइड्रोजन गैस इधर 1 ATM पे पास करनी है, प्रेशर कंट्रोल करना है, इधर दूसरे में भी 1 ATM पे पास करनी है, इधर मोलर कंसंट्रेशन रखनी है, तो ये एक टाइडी प्रोसेस है, हर जगह नहीं कर सकते, ठीक है, इतना आसान नहीं है इसे करना। हाइड्रोजन गैस पासेज का दूसरा प्लेटिनम यूज़ करना है, प्लेटिनम वेरी कॉस्टली, तो इसकी 2 लिमिटेशंस हैं। एक तो ये टाइडी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको कैरी आउट करना, इस एक्सपेरिमेंट को, और फिर ऐसी कंडीशन में भी इसको यूज नहीं कर सकते। कब? जब इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन के अंदर ऐसे मेटल्स हों जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, यानी कि जिनका E0 पॉजिटिव है, मतलब जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव किनका होता है? हाइड्रोजन 0 होता है, हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव होते हैं, नीचे पॉजिटिव होते हैं। तो जिन भी मेटल्स का E0 पॉजिटिव है, अगर वो सॉल्यूशन में है तो फिर ये सेल काम नहीं करेगा। क्यों? तब उस केस में ये हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी, वो आयंस रिएक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है, वो आयंस रिड्यूस होने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो अगर कहीं वो मेटल्स हैं, कौन से? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स के आयन या मेटल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो इन दैट केस वी कैन नॉट यूज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर pH डिटर्मिनेशन। 2 लिमिटेशन याद रखनी है, बहुत टाइडी है इसको अप्लाई करना, इसको कैरी आउट करना। दूसरी, जिनका E0 पॉजिटिव होता है, वो मेटल्स की प्रेजेंस अगर है तो तब ये सेल किसी काम का नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे।